सो हेलो एवरीवन, कबीर पाहुटा दिस साइड एंड स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर आए हुए तीन बड़े आईपीओस, तीन एक्साइटिंग आईपीओस में से एक विशाल मेगा मार्ट के बारे में। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है मार्केट के अंदर क्योंकि काफी समय बाद तीन बड़े मेन लाइन आईपीओस पर मार्केट के अंदर ओपन हुए हैं अप्लाई करने के लिए और 3 दिन तक ये आईपीओस ओपन रहने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में। क्या रहेगा इस आईपीओ का जीएमपी, क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन स्टेटस, किस तरीके से है कंपनी के फाइनेंशियल्स, किस तरीके से कंपनी मार्केट के अंदर आकर परफॉर्म कर सकती है, क्या रहेगा फ्यूचर, फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, किस तरीके से कंपनी का फ्यूचर दिखता है हमें, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और देख सकते हैं कि इस समय पर 3 मेजर आईपीओस यहाँ पर मार्केट के अंदर ओपन है, विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज एंड वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड। और ये तीनों आईपीओस की ही जो डेट्स अप्लाई करने के लिए वो 11 दिसंबर से 13 दिसंबर यहां पर इनकी डेट्स रहने वाली हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में, किस तरीके से आईपीओ परफॉर्म कर सकता है, क्या है सब कुछ। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। सो अभी हम यहां पर आ गए हैं चित्तौड़गढ़.com पर। तो बात करते हैं यहां पर विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में। विशाल मेगा मार्ट जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 के अंदर। विशाल मेगा मार्ट इज अ हाइपर मार्केट चेन दैट सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अपैरल्स, ग्रोसरीज आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड होम एसेंशियल्स। ये यहां पर एक हाइपर मार्केट चेन है। जिस तरीके से बहुत सारे मार्ट्स होते हैं उनका जो एक्चुअल में बिजनेस है, जैसे कि डी मार्ट भी हमने देखा है अपने आसपास, तो विशाल मेगा मार्ट भी उसी तरीके से एक बिजनेस मॉडल है जो कि काफी वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचता है। अपैरल्स भी यहाँ पर ये सेल करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स, आटा, दाल, चीनी, चावल जैसी चीजें भी यहाँ पर ये बेचते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं जो यहाँ पर ये सेल करते हैं, माइक्रोवेव जैसी चीजें या वॉशिंग मशीन जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर भी यहाँ पर डील करते हैं और होम एसेंशियल की चीजों के अंदर भी यहाँ पर ये डील करते हैं। इनके पास यहाँ पर अपने खुद के ब्रांड भी हैं। दे ओन देयर ब्रांड्स एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स टू मीट द एवरीडे नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, की अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए थर्ड पार्टी ब्रांड्स के साथ भी इनका कोलैब और इनके खुद के भी ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स को ये यहाँ पर सेल करते हैं। The company offers a wide range of products across apparel, general merchandise, and FMCG, including its brands for clothing, home furnishing, travel accessories, kitchen appliances, food items, and non-food items and staples. The company targets, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम पीपल की। यहाँ पर जो कंपनी जो है टारगेट मार्केट जो है ना कंपनी की, वो मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल है यहाँ पर, विच मींस ये इस रेंज की मार्केट को जो है यहाँ पर ये कैटर करती है थ्रू अ पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ 645 विशाल मेगा मार्ट स्टोर्स। यहाँ पर इनके ऑल ओवर इंडिया के अंदर 645 से भी ज्यादा विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2024, 30 सितंबर 2024 तक इनके 645 विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स हैं। एंड देयर विशाल मेगा मार्ट मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट, यहाँ पर ये मार्ट्स के थ्रू भी अपना सामान बेच रहे हैं जो इनके फिजिकल स्टोर्स हैं, और साथ में मोबाइल ऐप के थ्रू भी यहाँ पर सामान बेच रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू भी, इन तीनों जगहों से यहाँ पर सामान बेच रहे हैं। एज ऑफ सितंबर 30 द कंपनी हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस 414 सिटीज। 414 सिटीज के अंदर इस कंपनी की जो है प्रेजेंस है। 28 से ज्यादा राज्यों के अंदर ये कंपनी काम कर रही है और 2 से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज के अंदर, विच मींस ये कंपनी का पैन इंडिया बिजनेस है। एंटायर इंडिया के अंदर ये कंपनी बिजनेस कर रही है। The company operates an asset-light business model, leasing its all distribution centers and stores, while its products are manufactured by third-party vendors or sourced from third-party vendors. Or as of September 30, 2024, their direct local delivery service managed by their employees has 6.77 million registered users, which means इनके पास जो इनकी local delivery service है उसके ऊपर 6.77 million से ज्यादा 67 लाख people के अराउंड यहाँ पर इनके पास registered users हैं, and was available in 600 stores across 391 cities in India. The company ranked as one of the top 2 offline first diversified retailers in India. As of 30 September 2024, they had 16,537 employees, which means इस कंपनी के पास 16,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं 30 सितंबर 2024 तक, which means एक बहुत बड़े स्केल पर आज ये कंपनी यहाँ पर जा चुकी है। 2001 से लेकर आज 2025 आने को और इसके पास 16,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं 30 सितंबर 2024 तक, which is a fantastic number। यहाँ पर अगर हम इनके पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स के बारे में बात करें तो अपैरल के अंदर क्लासिक, फैशन, डेनिम, एथनिक है, और जनरल मर्चेंडाइज के अंदर टेंडम, होम अप्लायंसेस, होम सेलेक्ट, होम फिनरी है, एंड एफएमसीजी, सेवरी प्रोडक्ट्स, स्टेपल्स, होम केयर, इस तरीके से इनके पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स हैं। स्ट्रेंथ्स की अगर इस कंपनी के बारे में बात करें कि सर्विंग अ लार्ज एंड ग्रोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन आज ग्रो कर रही है और एक बड़े मेजर लेवल की पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास इंडिया है, जो लोअर मिडिल क्लास इंडिया है, यहाँ पर उसको केटर कर रही है, ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सेकंड, इन्होंने बताया कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रिजल्टिंग इन लार्ज एंड लॉयल कंज्यूमर बेस। यहाँ पर कंज्यूमर को लेकर ना बहुत ज्यादा कंपनी अटेंटिव है, कंज्यूमर को बेटर से बेटर चीजें सर्व करने के अंदर, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करने के अंदर कंपनी का यहाँ पर फोकस है। डाइवर्स एंड ग्रोइंग पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, और इसके पास काफी एक अच्छा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो ब्रांड्स के अंदर, जिससे क्या है कंज्यूमर के पास ना काफी सारी चॉइसेस हो जाती हैं अक्रॉस ब्रांड्स की। कंज्यूमर को इस ब्रांड का प्रोडक्ट लेना चाहिए, इस ब्रांड का प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये चीज यहाँ पर एक ही जगह पर जब कंज्यूमर को मिलती है तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है। और पैन इंडिया प्रेजेंस है
टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एंड सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशंस है, टेक्नोलॉजिकली भी जो है कंपनी यहाँ पर एडवांस है, सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशंस यहाँ पर इन्होंने बताया। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, 2001 से ये कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है, उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास, इस लाइन का, इस इंडस्ट्री का जो है, और प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास, एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी की इस कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी को यूटिलाइजेशन जो करते हैं ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास कि कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ है और रेवेन्यू है, वो आगे हम फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी का हमें वहां पर क्लियर हो जाएगी इमेजेस को लेकर। ऊपर आते हैं, चेक करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ से बुक बिल्ट इशू ऑफ 8000 करोड़, यहां पर एक कंपनी 8000 करोड़ रुपए आईपीओ के थ्रू रेज करने वाली है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यहां पर ही मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि 8000 करोड़ रुपए कंपनी यहां पर रेज करने वाली है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े आईपीओ में से एक रहने वाला है। 8000 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा आईपीओ है और उसके अंदर एक भी रुपए कंपनी के अंदर नहीं लेकर जा रहे, सारा का सारा पैसा ऑफर फॉर सेल है। यहां पर सोचकर देखिए, ऑफर फॉर सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है कंपनी के, वो अपने शेयर्स बेचकर जा रहे हैं ओपन मार्केट के अंदर और ये 8000 करोड़ रुपए सारे के सारे उनकी जेब के अंदर जाने वाले हैं, विच मींस यहां पर कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के नए स्टोर्स खोलने के लिए, कोई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करने के लिए, कोई नई चीज ऐड करने के लिए इस ब्रांड के अंदर, इस कंपनी के अंदर और कुछ बेटर करने के लिए यूज नहीं होने वाला। ये सारा का सारा पैसा इस कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर हैं, प्रोमोटर्स हैं, जो भी उनकी जेब के अंदर जाने वाला है। ऑफर फॉर सेल यहां पर 8000 करोड़ रुपए, एक भी रुपए से कंपनी की ग्रोथ के अंदर या कंपनी के अंदर नहीं जाने वाला है। मेरे लिए यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली रहता है। टाइमलाइन देख लेते हैं विशाल मेगा मार्ट आईपीओ को लेकर। आईपीओ 11 दिसंबर को यहां पर ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर तक ये आईपीओ यहां पर रहने वाला है। 16 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट का यहां पर पता लग जाएगा और 17 तारीख को या तो आपके अकाउंट के अंदर रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई, या फिर आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट हो गई है। और 18 दिसंबर को जो ये शेयर है ये मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। यहां पर कुछ और डिटेल्स को लेकर विशाल मेगा मार्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं। आईपीओ डेट जो है 11 दिसंबर से 13 दिसंबर यहां पर रहने वाली है। लिस्टिंग डेट जो है यहां पर 18th ऑफ दिसंबर वेडनेसडे को यहां पर ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपीज यहां पर शेयर कंपनी की है और प्राइस बैंड 74 to 78 पर शेयर रहने वाला है। देखिए, अब आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है, आपको 78 वाले प्राइस पर इस आईपीओ को अप्लाई करना है अगर आपको ये आईपीओ चाहिए तो। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार हमें कम रेट पर मिले तो वो 74 वाले प्राइस बैंड पर अप्लाई कर देते हैं, 75, 75.5, 76 नहीं, 78 पर अप्लाई करेंगे तभी आपको आईपीओ मिलने के चांसेस जो है यहाँ पर बढ़ते हैं। 78 अपर बैंड जो होता है हमारा, हमें हमेशा उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, तो आपको 78 वाले रेट पर ही अप्लाई करना है। और यहाँ पर लॉट के अंदर 190 शेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल इश्यू जो है 8000 करोड़ है और 8000 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल कंपनी का रहने वाला है। नीचे आकर कुछ और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा अब रिटेल से इन्होंने उठाना है। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को इन्होंने 30% शेयर्स यहाँ पर ऑफर किए हैं। क्यूआईबी को यहाँ पर 20% शेयर्स इन्होंने ऑफर किए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 15% यहाँ पर इन्होंने शेयर्स ऑफर किए और रिटेल को 35% शेयर्स यहाँ पर इन्होंने ऑफर किए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपनी कितना पैसा रिटेल से यहाँ पर बेसिकली उठाने वाली है। तो यहाँ पर रिटेल पर्सन से अगर एक लॉट की बात करूं तो 14,820 रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पर उठाने वाली है एक लॉट के लिए रिटेल पर्सन के अंदर। अगर आप यहाँ पर 13 लॉट्स मैक्सिमम लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, और अगर आप 13 लॉट लगाते हैं तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 1,92,660 रुपए के अंदर। और अगर आप उससे एक लॉट बढ़ा देते तो आप आ जाते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर आप मिनिमम 14 लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम यहां पर आप 67 लॉट्स लगा सकते हैं। अगर आप उससे एक लॉट ज्यादा लगाते हैं तो आप आ जाते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर, जहां पर आप 68 लॉट्स के साथ यहां पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि अगर हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाएं या बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाएं तो क्या वहां पर कोई लॉक इन पीरियड रहेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हम जैसे रिटेल कैटेगरी के अंदर साथ के साथ शेयर्स बेचकर निकल सकते हैं, तो क्या हम यहां पर भी निकल सकते हैं? जी हाँ, यहां पर आप निकल सकते हैं। कोई भी तरीके का लॉक इन पीरियड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी या रिटेल किसी के अंदर भी नहीं रहता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहां पर हमने कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात कर लिया। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि किस तरीके से कंपनी ने फाइनेंशियली यहां पर परफॉर्म किया है। देखिए, अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमें 3 साल का डेटा अभी तक मिला है। 2022, 2023 और 2024 के ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा मिला है। और 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हमें जो डेटा मिला है वो आधे साल का मिला है, 30 सितंबर 2024 तक का मिला है, विच इज अ गुड डेटा यहां पर, विच मींस कि यहां पर हमें 6 महीने का डेटा इन्होंने दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि 6 महीने का डेटा देंगी, यूजुअली फर्स्ट क्वार्टर में ही निपटा देती है। तो बात करते हैं रेवेन्यू से शुरू करते हैं या एसेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी के एसेट्स 31 मार्च 2022 को थे 8,217 करोड़ रुपए के। एक साल के अंदर ये एसेट्स बिल्कुल थोड़े से बड़े और हो गए 8,288 करोड़।
अगले साल ये कंपनी के एसेट्स थोड़ी और अच्छी ग्रोथ हुए और 8,506 करोड़ रुपए के एसेट्स हुए और अभी 6 महीने के अंदर कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए के एसेट्स ऐड कर दिए, विच मींस एसेट्स के अंदर कंपनी की जो ग्रोथ है विशाल मेगा मार्ट की वो काफी अच्छी हमें यहाँ पर दिखती है। फिर बात करते हैं हम रेवेन्यू को लेकर। रेवेन्यू था 5,600 करोड़ रुपए का पहले साल का, 7,600 करोड़ का 2023 का, बढ़ता हुआ रेवेन्यू में यहाँ पर दिखा और अच्छी स्पीड से हमें यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ने ऐड किया एक साल के अंदर और उसके अगले साल यहाँ पर करीबन 1,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन्होंने और ऐड किया है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली और यहाँ पर अराउंड 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। और अभी अगर हम बात करें 30 सितंबर 2024 को तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6 महीने का ही 5,000 करोड़ है। 2022 के अंदर पूरे साल का रेवेन्यू कंपनी का 5,600 करोड़ था और अभी सिर्फ 6 महीने का ही जो रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, विच मींस कंपनी एक बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो 5,600 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था 2022 के अंदर उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट आया है। यहाँ पर 7,600 करोड़ के कंपैरेटिवली 321 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया जो कि पिछले साल से काफी अच्छी ग्रोथ है। 200 करोड़ से 321 करोड़ रुपए का कंपनी ने यहाँ पर जंप लिया और उसके अगले साल 321 करोड़ से 460 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया और इस साल सिर्फ 6 महीने के अंदर ही कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 250 करोड़ रुपए का है। सोचकर देखिए 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट 200 करोड़ था पूरे साल का, लेकिन अभी सिर्फ 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 भी करें, विच मींस क्योंकि 6 महीने का डेटा है तो 6 महीने का डेटा अगर हम मल्टीप्लाई 2 करके भी ऐड करें तो भी 500 करोड़ से ज्यादा, विच मींस एक ग्रोइंग डेटा ही हमें यहाँ पर दिखता है। देखिए अब यहाँ पर ना एक सवाल है कि 5,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और जो यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए के हैं, या फिर यहाँ पर भी देखें तो 7,600 करोड़ का रेवेन्यू और सिर्फ 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखता है, तो जो पैट मार्जिन ना यहाँ पर कम है, कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं। देखिए अब इसका ना एक रीजन ये भी है, देखो पैट मार्जिन इस इंडस्ट्री की अंदर या इस कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों खड़ी होती है, क्योंकि आज के टाइम पर ना विशाल मेगा मार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन है? डीमार्ट हो गया या और भी जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स आज काम कर रही हैं और लोकल शॉप वेंडर्स भी हैं, वहां पर भी ये राशन का सामान, कपड़े की दुकानें, कितने सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो इस विशाल मेगा मार्ट का यहाँ पर कंपटीशन बनकर खड़े हैं। दूसरी बात यहाँ पर कंपनी के लिए क्या है, आज ऑनलाइन लोगों ने सामान ऑर्डर करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया और बहुत भर भर कर लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, चाहे वो लोकल शॉप्स वाले हों चाहे वो ऑनलाइन हो, वहां पर तो डिस्काउंट बहुत बड़े लेवल पर आज स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से ना इनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इतने सारे कंपटीशन और इतने सारे डिस्काउंट के अंदर इतनी डिफिकल्ट और इतनी टफ मार्केट है जिसे क्रैक करना, और उसको क्रैक कर अगर ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट बना रही है, ठीक है पैट मार्जिन थोड़े से कम हमें यहाँ पर दिखते हैं, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पर ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो ये फैंटास्टिक जॉब कर रही है। 16,500 जो एम्प्लॉयज हैं इनका, उनको मैनेज करना, इतने इतने स्टोर्स खोलते रहना, पैन इंडिया काम करना और इतनी टफ मार्केट के अंदर काम करना जहां पर ऑनलाइन वालों ने हर बिजनेस की कमर तोड़ने की कोशिश की है। और यहां पर अगर हम बात करें तो लोकल शॉप से भी ये लड़ रहे हैं और हर चीज से, और वहां पर अगर ये पैट मार्जिन्स दिखा रहे हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहां पर ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देती है यहां पर कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं दम है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ती हमें दिखती है और रेवेन्यू एंड सरप्लस की बात करें तो 321 करोड़, फिर 649 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1390 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू और सब भी हमें यहाँ पर बढ़ते हैं। और बोरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 497 करोड़ थी 2022 के अंदर, फिर घट गई 133 करोड़ पिछले एक साल के अंदर। 2024 के अंदर यहाँ पर कोई बोरिंग नहीं और पिछले 6 महीने के अंदर भी यहाँ पर हमें कोई बोरिंग कंपनी के अंदर नहीं दिखती है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, एसेट्स, रेवेन्यू, पैट मार्जिन्स, नेटवर्थ, रेवेन्यू एंड सरप्लस, टोटल बोरिंग्स, कंपनी का सब कुछ यहाँ पर हमें फैंटास्टिक दिखता है। बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ पर लगी और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर इसका फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर लगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर मैं कंपनी को लेकर बात कर लूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ विशाल मेगा मार्ट आईपीओ इज 35,168 करोड़, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी का इस समय पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो 68.76%, विच इज फैंटास्टिक नंबर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 8.18%, ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू की यहाँ पर अगर मैं बात करूं 6.23, ये भी एवरेज है 6.23 का यहाँ पर हमें प्राइस टू बुक वैल्यू दिखता है। पैट मार्जिन यहाँ पर 5.18, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया ही है कि डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर ये है कि यहाँ पर पैट मार्जिन थोड़े से कम है क्योंकि काफी टफ मार्केट है इस समय पर, एंड डेफिनेटली उसके बाद भी अगर ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट्स दिखा रही है तो इट्स अ ग्रेट नंबर। ईपीएस की अगर मैं बात करूं कंपनी का तो प्री आईपीओ इसका ईपीएस 1.02 है, पोस्ट आईपीओ इसका ईपीएस 1.13 है और पी यहाँ पर 76 का है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ यहाँ पर 69 का यहाँ पर जो है पोस्ट आईपीओ यहाँ पर पी रहने वाला है। अब इसके इस तरीके से कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, मुझे काफी इंप्रेस किया। ये नंबर्स भी यहाँ पर अच्छे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के, एंड फाइनेंशियल्स भी कंपनी के यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हैं।
यहाँ पर अगर हम इसके पीयर्स के साथ एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं कि कंपनी के पीयर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी के कंपैरेटिवली, और उसके बाद हमें थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा विशाल मेगा मार्ट को लेकर। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट एक नाम दिखता है, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट यहाँ पर दिखता है, और ट्रेंट जो कि टाटाज की कंपनी है वो दिखती है। तो इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ईपीएस के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेंट का ईपीएस 41.82 का है, एवेन्यू सुपरमार्ट का 38.99 का है, लेकिन उसके कंपैरेटिव अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो सिर्फ 1.02 का है। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट इन दोनों के कंपैरेटिवली सबसे नीचे है। उसके बाद अगर हम बात करें पीई की, तो पीई हमने देखा था कि 69 का, अराउंड 70 का यहाँ पर हमें पीई देखने को मिलता है। ट्रेंट का पीई 163 का है, और यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट का जो पीई है 98 का है, और वहीं पर विशाल मेगा मार्ट का 70 का है, विच मींस यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर इनको मिलता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी अगर मैं बात करूं तो ट्रेंट की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 39.99%, यहाँ पर भी इनकी जो नेटवर्थ है वो है अराउंड 13.56%, और यहाँ पर अगर मैं विशाल मेगा मार्ट की बात करूं तो सिर्फ 8.18, विच मींस यहाँ पर भी विशाल मेगा मार्ट इन दोनों के कंपैरेटिवली पीछे है। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो विशाल मेगा मार्ट का जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो था 6.23 के अराउंड, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, और यहाँ पर वही इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 37.75 का और इनका 15.74 का। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट को 2 पॉइंट मिलते हैं, विच मींस टोटल यहाँ पर अगर देखें तो पी के अंदर और प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर विशाल मेगा मार्ट को जो है वो बेनिफिट है, वो एक अच्छे लेवल पर स्टैंड करती है इन दोनों पीयर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं पर अगर मैं ईपीएस देखूं या फिर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखूं तो वो एवेन्यू सुपरमार्ट एंड ट्रेंट ये दोनों इस कंपनी के आगे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को लेकर, यहाँ पर क्यूआई बिजनेस 0.03 यूजुअली लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही आते हैं, हमने पहले भी बात की है, लास्ट डेट पर ही इनका जो है हमें यहाँ पर दिखता है किस तरीके से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इस आईपीओ के अंदर। एनआईआईएस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 1.18 का हमें यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन दिखता है टोटल। रिटेल की अगर मैं बात करूं तो 0.56 का हमें यहाँ पर दिखता है, और टोटली 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब है ये आईपीओ। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 तारीख से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का हमें डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, investorgain.com की वेबसाइट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। 13.5, उसके बाद बढ़कर 16.75, फिर बढ़कर 19, फिर बढ़कर 20, फिर 25, और अभी 10 तारीख को ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर थोड़ा गिरा है 19 पे, और अब ये फिर बढ़ता जा रहा है 20 की तरफ, आज ये यहाँ पर स्टॉप हुआ है, और अभी देखते हैं कि कल ये कहां पर अपडेट होता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पर बढ़ता ही दिख रहा है, सिर्फ एक दिन इसके अंदर ड्रॉप आया, लेकिन यूजुअली अगर मैं देखूं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। देखिए आईपीओ का जो प्राइस यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 74 to 78 का, और उसके बदले अगर मैं यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो वो आ रहा है 20 रुपीज का आज की डेट के ऊपर, विच मीन्स अराउंड 25% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें दिखता है। देखिए अगर इस आईपीओ को लेकर हम कंक्लूड करें तो कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, और कंपनी काफी अच्छी मार्केट के तरह स्टैंड करती है। 2001 से कंपनी काम कर रही है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग्स कंपनी के ऊपर है नहीं, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नेटवर्थ बढ़ती हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, और काफी अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आ रही है। तो कंपनी मुझे जो फंडामेंटली है ना काफी स्ट्रांग लगी। लेकिन अब बात करें उन लोगों के लिए जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखकर इन्वेस्ट करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस मुझे यहां पर ना 8-10 गुना से ज्यादा आता दिखता नहीं है। इसका कारण यह है कि इस समय पर मार्केट के अंदर एक तो काफी सारे आईपीओ यहां पर ओपन है, 3 तो बड़े मेनलाइन आईपीओ ओपन है जिनकी डेट एक ही है, इनकी 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर। तो अलग अलग जगहों पर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। दूसरी बात यहां पर क्या है, एसएमई आईपीओ भी काफी सारे ओपन है, और 8,000 करोड़ रुपए की अमाउंट है, छोटा आईपीओ नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है 8,000 करोड़ रुपए। यूं नहीं है कि 400, 500, 600 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ की जल्दी इकट्ठे हो जाए, 8,000 करोड़ रुपए कंपनी ने यहां पर इकट्ठे करने हैं। तो उसके लिए आज की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए और इतने सारे आईपीओ जब मार्केट के अंदर आए हुए हैं, तो 8-10 गुना के अराउंड हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है ग्रे मार्केट को प्रीमियम को लेकर, तो अभी 25% के अराउंड का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है, और 74 to 78 का प्राइस बैंड है, 78 लेकर चले तो 20 रुपए के अराउंड यहाँ पर चल रहा है, अराउंड 25% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का भी चल रहा है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ के ऊपर लास्ट डेट के ऊपर अगर आप देखें कि अगर हमें वहां पर दिखता है कि 30 से लेकर 50% के बीच का अगर हमें एक ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का दिखता है, तो हम डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इसके लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी और उसको फंडामेंटल लेवल के ऊपर भी अगर हम होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये थी विशाल मेगा मार्ट आईपीओ को लेकर बात। कंपनी बहुत फैंटास्टिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका बिजनेस मॉडल और बहुत मजा आया इसका एनालिसिस को करके। काफी टाइम बाद एक बहुत अच्छा आईपीओ मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला है। बाकी नेक्स्ट आईपीओ के बारे में भी हम बात करेंगे एक और वीडियोस के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट कीजिए लाइक बटन को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।